ओम शांति। नाजुक परिस्थितियां, प्रकृति की हलचल अब बता रही हैं कि समय नजदीक है। बाबा जिस कार्य के लिए आए, दुख की दुनिया, पतित दुनिया, तमो प्रधान दुनिया का विनाश कराए, नई दुनिया, सुख की दुनिया, सतयुग की स्थापना कराने। तो बाबा कहते तुम बच्चों को अंत समय में धर्मराजपुरी में ना रुकना पड़े, धर्मराज की सजाएं ना खानी पड़े। उसके लिए धर्मराज बाबा के रूप में फरमान करता हूं कि तुम बच्चों को बेदाग हीरा बनना है, क्योंकि तुम बच्चों पर ही सारा मदार है। तुम बच्चे ही सतयुगी सृष्टि की स्थापना का आधार हो। जब तुम स्वयं भगवान के बन गए, भगवान बाप टीचर सदगुरु बनकर तुम्हारी पालना करता, तो फिर ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करते? बाबा कहते याद का ही सारा मदार है। कभी लौकिक में कोई बच्चा अपने बाप को भूलता है क्या? आप कैसे भूल जाते हो? अभी बाबा हमारी कमी कमजोरियों को देखकर, हमारी गलतियों को देखकर माफ कर देता है, क्योंकि बाप टीचर सदगुरु है। पर बाबा कहते अंत समय में धर्मराज का पार्ट ऑफिशियल होगा। धर्मराज के पास पाप पुण्य का हिसाब किताब है। एक का पदम गुना सजाएं भोगनी पड़ेंगी। जिस प्रकार एक का पदम गुना प्राप्ति करते हो, ऐसे ही एक का पदम गुना सजाएं भी भोगनी पड़ेंगी। बाबा ने कल कहा था, धर्मराजपुरी कोई अलग नहीं है, यही धर्मराजपुरी है। अंत समय में तुम बच्चों को अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार होगा। तुम बच्चों के लिए ही ट्रिब्यूनल बैठती है। तुम बच्चों का ही हिसाब किताब धर्मराज करता है। तुम बच्चों को एक एक पाप कर्म का साक्षात्कार कराया जाएगा। जब तुम बच्चे त्राही त्राही करेंगे, पश्चाताप में खून के आंसू बहाएंगे। इसीलिए बाबा अभी फरमान करते हैं कि सारा मदार है याद पर। ऐसा बाप जो सतयुग सुख की दुनिया में तुम बच्चों को ले जाने आया, ऐसे बाप को भूलना नहीं है। याद की ही मेहनत है। निरंतर याद के अभ्यास से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चे कोड़ी से हीरे तुल्य बन जाएंगे। हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए बाबा हमें इशारा देते। स्वचिंतन करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अपने अंदर की कमी कमजोरियां, जो भी दाग हैं, मिटाते जाओ, क्योंकि तुम बच्चों को अभी बनना है कोड़ी से हीरे तुल्य। तुम्हारा यह जन्म हीरे के समान है, तो हीरा बनना पड़े। हीरा बनाने वाला बाबा हम बच्चों को हीरा बनने की विधि बताते। बाबा केवल दो बात बताते, एक तो पर दर्शन से मुक्त रहो, दूसरा पर चिंतन से मुक्त रहो। दूसरों के जज बनने के बजाय स्वयं का जज बनो, नहीं तो अंत समय में खून के आंसू बहाना पड़ेंगे।
एक बाप है बिंदु बीज रूप, खुद को भी बिंदु अनुभव कर उस बिंदु पिता की याद में रहना। स्वचिंतन कर, स्वदर्शन चक्र चलाकर अपने अंदर की कमी कमजोरियों को, दाग को मिटाना, यही बाबा का फरमान है। बाबा याद के लिए भी अनेक युक्तियां बताते। बाबा कहते याद करने की युक्ति है, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो, घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठकर उससे मीठी मीठी बातें करो। अपने जेब में शिव बाबा का चित्र रखो। जब भी समय मिलता है उसे निकालकर देखो। बाबा से रूरियान करो, बाबा को याद करो, तो सारा दिन याद बनी रहेगी। बाबा ने अमृत बेला से लेकर रात तक के लिए हम बच्चों को अनेक श्रीमत दी हैं, क्योंकि यही संगम युग है, यही हम बच्चों का अमूल्य जीवन है। इसी जीवन में हमको स्वयं भगवान आकर अपनी संतान बनाते और फरमान करते, अब तक जो सुना देखा सब कुछ भूल जाओ। देहधारी से अब तक तुमने प्यार किया, अब देहधारियों से न्यारे हो जाओ। देह के संबंधों से मुक्त हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। विदेही बन विदेही बाप को याद करो, क्योंकि विदेही बाप का प्यार तुम्हें अभी संगम पर ही मिलता है। जो बच्चे याद नहीं करेंगे उन्हें अंत समय में धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी। इसीलिए बाबा समझाते, परमात्मा पिता तो है निराकार, वह आकर तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि में होने के कारण बुद्धि चलती नहीं है। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। यहाँ बाबा कहते नई नई बातें हैं, और सत्संगों में ऐसे नहीं समझते कि शिव बाबा निराकार पिता परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर नॉलेज दे रहे हैं। वहां तो सब देहधारी बैठे हुए हैं। तुमको निश्चय है, हम निराकार बाप से सुन रहे हैं। निराकार जरूर साकार में आए तब तो पहचान दे। कल्प कल्प बाप आते हैं, आकर हम बच्चों को स्वर्ग का, सुख की दुनिया का मालिक बनाते हैं। फिर भी माया कितना हैरान करती है, विघ्न डालती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आने से ही विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते अपने को अशरीरी समझो। हम तो बाबा के बने हैं, वापिस हमें बाबा के साथ अपने घर जाना है, तो यह शरीर यहीं छोड़ना है। तो अब बाबा पुरुषार्थ बताते, युक्ति बताते धर्मराज की सजाओं से बचने की, कि देहधारियों से अब तक तुमने संबंध निभाए, अभी भी संबंध निभाओ, निमित्त होकर निभाओ। एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करो, एक बाप से ही सर्व प्राप्तियां करो। एक बाप की याद की लगन में मगन रहकर, एक बाप की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करो। नहीं तो अंत समय है, थोड़े का भी थोड़ा समय है, विनाश सामने खड़ा है। प्रकृति की हलचल बता रही है, नाजुक परिस्थितियां बता रही है कि अब गोकुल दूर नहीं है, सतयुग दूर नहीं है, महाभारत की लड़ाई भी सामने खड़ी है। तो तुम बच्चों को बाबा की याद में रहना है,
बाबा की श्रीमत पर चलना है, स्वदर्शन चक्र फिराए अपनी कमी कमजोरियों को दूर करना है, पर चिंतन से पर दर्शन से मुक्त रहकर स्वचिंतन कर स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, अपनी कमी कमजोरियों को दूर कर बेदाग हीरे समान बनना है। अच्छा, ये था धर्मराज बाबा का फरमान आज के बाबा के महावाक्य से। ओम शांति।